हम मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी का तीसरी आंख है, जो उनको नहीं दिखाई देता है वही मैं उनको दिखाने का काम करता हूँ। आज हम गोपालगंज में आए हैं और चुनाव का समय है। ऐसे तो चुनाव हर 5 साल में 2 बार आता है, लेकिन साथियों ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है वो खतरे में है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है साथियों। इसलिए साथियों आपको हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। इसलिए साथियों आज हमें जो भी मिला ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है साथियों। आज अगर गरीब मल्लाह का बेटा सीना चौड़ा करके अगर आपके सामने में अगर बात रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा आपके सामने मजबूती से बात नहीं रखता। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आपका गोपालगंज का हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आपका बिहार का 15 साल मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों। ये संविधान का देन है, वोट का ताकत पे आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों। तो इसलिए साथियों जो सर उठा के आज आप जी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी अगर इसी तरीके से सर उठाए, अपनी बात को बुलंदी के साथ रखे, तो आज जरूरी है कि संविधान को रक्षा करना और संविधान के लिए मेहनत करना साथियों, मेहनत करना। जो दिल्ली में सरकार है वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वो बने हुए विधायक सांसद को खरीद लेते हैं पैसे के दम पर। तो इसलिए साथियों आपको हमको मजबूती से संविधान के लिए काम करना है। आज देखिए जिसको देश का प्रधानमंत्री है, हम उनके विरोधी नहीं हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि मोदी जी ये 140 करोड़ देश की जनता जो है सबका प्रधानमंत्री आप हैं, आप माई बाप हैं। आपने जो वादा किया उस वादा के बारे में बात कीजिए कि वादा क्यों नहीं पूरा हुआ और कब पूरा कीजिएगा वो बताइए। हम मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी का तीसरी आंख है, जो उनको नहीं दिखाई देता है वही मैं उनको दिखाने का काम करता हूँ साथियों। हम आपके आवाज हैं, जो उनके पास आवाज नहीं पहुंचता है वो मैं आपके जरिए उन तक आवाज पहुंचाने का काम करता हूं। मोदी जी ने क्या कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। आज भी हमारे देश के किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे? आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, कहां गया वो रोजगार? आज हमारा युवा परेशान है, आज उनका शादी तक नहीं हो रहा है, वो नौकरी कहां गया? आपने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा पहुंचाएंगे, वो कहां गया विदेश का काला धन? मोदी जी आपने कहा सहारा इंडिया से पैसा वसूली करके सभी लोगों का बकाया पैसा वापस कराएंगे, कहां गया वो पैसा? चंदा मिल गया तो क्या मोदी जी चुप हो गए? तो इसलिए साथियों तमाम ऐसे वादा किए, आज वो वादा पे खड़े नहीं हैं। तो इसलिए साथियों बाबा साहब को पता था कि नेता जनता से वादा कर सकता है, लेकिन अगर पूरा ना करे तो इसलिए जनता को मालिक बनाया गया, वोट गिराने का अधिकार आपको दिया और आप मालिक हैं। आप निर्णय लीजिए कि मोदी जी जो वादा किए थे 14 में क्या वो पूरा किए? अगर पूरा नहीं किए तो जनता मालिक है और आप उनको बदलने का काम कीजिए साथियों, बदलने का काम कीजिए। इसलिए साथियों आज हमारी ताकत आप है, आप ही के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो इसलिए मैं हमारे यहाँ पे हमारे प्रत्याशी प्रेमनाथ उर्फ चंचल पासवान जी को, इंडिया गठबंधन के संयुक्त हमारे प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह हमारे लेडीज पर्स है, वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त है साथियों। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि गरीब का आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे भाई चंचल पासवान जी को आप इनको वोट देकर इनको जिताइए। युवा है, आपके दिन रात आपके सेवा में लगे रहेंगे और मजबूती से काम कराइए साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह है, पार्टी के सभी नेतागण से भी विशेष आग्रह है,
आपको पता होगा कि गोपालगंज है और गोपालगंज आदरणीय लालू प्रसाद जी का जिला है, तो इसलिए तमाम हमारे पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से उतरकर मैदान में एक एक वोट उठाकर हमारे प्रत्याशी भाई चंचल जी को, पासवान जी को वोट देकर इनको जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।